नमस्कार, मैं अन्नू। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर्दाफाश चैनल में। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अन्नू है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं ये यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं चला रही थी। मैं आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, मतलब मैं बस चुपचाप देख रही थी। बहुत जगह लाइव चल रहे हैं, जैसे कि होता है ना पंचायत चल रहा है। मैं एक दो बार जुड़ने की कोशिश की बट नहीं जुड़ पाई, तो मैं अपनी बात रखने के लिए ये चैनल बना रही हूँ। होता क्या है, एक फैमिली है जिस घर में सारे ही यूट्यूबर्स हैं भाई। सारे ही सब अपने अपने रूम में ब्लॉगिंग कर रहे हैं। सारे कंटेंट है नहीं तो सब कुछ दिखा रहे हैं। इज्जत की धर जरा से भी इन लोग को धरी पड़ी है नहीं। जो भी है मुंह में बोल दे रहे हैं, जो भी है मुंह में बोल दे रहे हैं। भाई कुछ बोल रहा है, माँ कुछ बोल रही हैं। जिनका कंट्रोवर्सी चल रहा है वो तो खैर बोल ही रहे हैं, वो तो पूरे जग के बारे में बोल रहे हैं। और आप लोग पीछे से फॉलो करते आ ही रहे होंगे, तो मैं पीछे से क्या ही बताऊं। वैसे टाइम टू टाइम जब आएगा तो बता दूंगी। इनके घर में थोड़ी सी सेंसिबल, थोड़ी सी नहीं कहेंगे, इनफ सेंसिबल जैसे हम लोग हैं, जैसे एक नॉर्मल लेडीज़ होती हैं, वैसे इनकी बहन में है थोड़ा सा, एक कहते हैं ना इनफ समझदारी बोल सकते हैं। इनफ समझदारी है उनमें। हालांकि इनकी माँ हमेशा बोलती हैं मैं बहुत समझदार हूँ। आंटी जी नहीं दिखती है आपकी समझदारी, आप क्यों नहीं समझते हैं? आपसे बहुत ज़्यादा समझदार आपकी बेटी दिखती हैं। उनको कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कहाँ पे बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, उनको पता है। बट आपको नहीं पता है कि कहाँ पे कितना बोलना चाहिए और कब बोलना चाहिए। लेकिन जब कोई भी अच्छा काम कर दे, इनकी घर की बहू बेटी मेरी जैसी है, मैं बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ, बिल्कुल मेरे पे गई है। आंटी जी जब आप पे गई है वो, तो आप में भी तो दिखने चाहिए ना। वो नहीं दिखता है आप में, सॉरी टू से बट नहीं दिखता है आप में। आप बड़ी हैं, हमारी माँ जैसी हैं, हमारे माँ के उम्र की हैं, बट सॉरी टू से नहीं दिखता है। चलिए छोड़ दीजिए इन बातों को। सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं बोलने के। हो सकता है आंटी जी का ऐसा ही हो, बट जो अभी चल रहा है ना, वो बिल्कुल गलत चल रहा है। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाला स्थिति चल रही है यार। शुरू हुई जगत दीदी और जगत भैया की प्रेम कहानी से। जगत भैया ने प्रेम किया, जगत दीदी ने प्रेम किया, दोनों ने एक दूसरे से प्रेम किया। ठीक है, धोखा मिला जगत भाभी को, जो भी है वॉटेवर। आ गया मामला सोशल मीडिया पे, इतने लोग इन्वॉल्व हो गए, सब लोग एक दूसरे से अपने राय विचार सब करने लगे। बट होता क्या है, ये जगत भैया जगत दीदी वाला मैटर छूट के सबके पीछे ही लग जाते हैं। ये जो मैटर था वो मैटर अब हो गया, ठंडे बस्ते में पड़ गया। हाँ ठीक है, हमने माफ़ी मांग ली, हमारा ऐसा कुछ गलत था, वो लीव दैट, वो था तो था। अब हम तो डूबे हैं, हमारी इमेज तो गई है। अब तो हम किसी की बचने नहीं देंगे, चाहे तुम्हारी पुरानी हो, चाहे तुम्हारी नई हो, चाहे तुम्हारी बचपन की प्रेम कहानी हो, चाहे तुम्हारी कुछ और भी चक्कर रहे हो, वॉट एवर XYZ, जैसा ये भैया बोलते हैं XYZ, कुछ भी हो भैया, हम तो उखाड़ के लाएंगे, A to Z उखाड़ के लाएंगे। कहाँ से समझदारी है सर आप में ये? आप बोलते हैं मेरे इंटेलेक्ट में मेरे बराबर नहीं, मेरे पढ़ाई में मेरे बराबर नहीं, मैं इंजीनियर हूँ और मोर ओवर तुम्हें इंग्लिश बोलने नहीं आती। भैया आप में सब है, इंटेलेक्ट है, आप इंजीनियर हैं, अच्छे पढ़े लिखे, एज पर यू आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश आपको बोलनी आती है। मतलब पैरामीटर ये होते हैं क्या किसी के जज करने के लिए, किसी को जज करने के लिए कि हाउ द स्ट्रॉन्ग पर्सन इज, हाउ द इंटेलेक्ट पर्सन इज? इंग्लिश इज अ mere language. You can't judge anyone over the language. It's just a mere language, English. And you are talking about English तो तुम्हें आती नहीं। भैया आपने इंग्लिश जान के क्या उखाड़ लिया?
सरेआम बेइज्जत बने पड़े हो, सरेआम। कोई भी एक सिंगल बंदा बोल दे तुम्हारे घर के अलावा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, झंडा गाड़ने वाला काम किया, कोई भी सिंगल बंदा कर दे कि नहीं तुमने बहुत समझदारी वाली काम की, नहीं करी। जिसको तुमने बोला कि तुम मेरे बराबर कहीं से नहीं हो, तुम इंटेलेक्ट में बहुत हायर, पढ़ाई में बहुत हायर, इंग्लिश तुम्हें आती, ठीक है, सब कुछ तुम्हें आती, तुम भी उसी यूट्यूब पे हो भैया, और वो भी इसी यूट्यूब पे है। तुम भी 1 मिलियन के साथ हो भैया, वो भी 1 मिलियन के साथ है। बराबरी तो यहीं पे है भैया। क्यों? अगर वो कुछ ना करके भी 8वीं फेल हो के भी वहीं पे है, और जहाँ पे तुम हो इतने हायर 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 एजुकेशन लेके, फिर तो तुमसे वो अच्छा है ना भैया, तुमसे तो वो अच्छा है। इतना पैसे बर्बाद करके हम विशाखापट्टनम में पढ़े हैं, हम साउथ में पढ़े हैं, इसीलिए हमारी एक्सेंट वैसी है कि हम इंग्लिश में बात करते हैं। वो हिंदी पढ़ के 8वीं फेल हो के तुम्हारे बराबर में आके खड़ा तो हो गया है। क्या मतलब ऐसा? अगर तुम अच्छे पढ़े थे, तुम उससे ऊपर उठ के दिखाते तब तो, नॉट इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर कि तुम उससे ऊपर उठ के दिखाते, तुम इस समझदारी में भी तो ऊपर उठ के दिखाते। कुछ नहीं आया बेचने के लिए इनके पास, तो सुपर चैट, सुपर चैट। मैं ये नहीं बोल रही कि वो पर्सन सही है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि वो पर्सन सही है। वो हो सकता है उसमें भी कुछ कमियां रही होंगी, हो सकता है उसके भी पास में कुछ गलती रही होंगी, नहीं आया ना सोशल मीडिया पे, तुम्हारा आ गया। और तुम्हारा जब आ गया है तो भैया हम तो डूबे हैं, तुमको भी डुबा देंगे। चुन चुन के मतलब कहते हैं ना, चुन चुन के घर से बाहर गोली हम मारेंगे, घर से बाहर करके। और इनके जो पिताजी, मुझे तो लगता है उस घर में सबसे समझदार प्राणी है वो, सबसे पढ़े लिखे, सबसे इज्जतदार हैं वो, नो डाउट। हो जाता है कभी कभी हम भावनाओं में बह के, पुत्र मुंह में बह के, अपने बच्चों के मुंह में बह के कुछ भी बोल देते हैं, और वही गलती हो गई अंकल जी से। भावनाओं में बह के गोल गोल घुमाया उन्होंने, गोल गोल घुमाया। एक तो कि आंटी के ज़बरदस्ती करने पे वो आ जाते, क्यों आ जाते हैं आप अंकल, मत आइए, ये बहुत गंदा प्लेटफॉर्म है, आपके लायक नहीं है ये। और वो भी आप तब आए जब ऑलरेडी गंदगी फैली हुई है। गंदगी के कीचड़ में पाँव मारोगे तो आपके मुंह पे भी कीचड़ ही जाएगा। बहुत इज्जतदार है आप, बहुत समाज में आपकी इज्जत, आपकी बेटे की तो इज्जत है नहीं। आपके बेटे की इज्जत की वजह से तो आपकी इज्जत गई ही है। आप अपनी वजह से मत खोइए अपनी इज्जत, प्लीज़ मत आइए। आंटी कितना भी बोलने बोल दो आप, ये तो तुम लोग यूट्यूबर हो भाई, तुम लोग संभालो, हम नहीं हैं यूट्यूबर, हमको नहीं आता है कैमरे के सामने क्या क्या बोलना है, हम उतना नाप तोल के नहीं बोल सकते हैं। मेरे मुंह में फ्लो में बोल जाता हूँ मैं, और बोल जाता हूँ फिर पूरे पब्लिक पकड़ लेती है कि मैंने क्या बोल दिया। मत कीजिए, मत कीजिए प्लीज़। आपने जो परसों किया ना वो मत कीजिए। आपके बेटे की वजह से तो आपकी इज्जत जा ही रही है, अपनी वजह से प्लीज़। बहुत इज्जतदार हैं आप, मत कीजिए। समाज में उठने बैठने की आपकी जगह है। आप रोज़ कहीं 10 लोगों से घुलते मिलते हैं। हम इसलिए रिलेट कर पा रहे हैं ना क्योंकि मेरे पापा भी ऐसे हैं। मेरे पापा को भी लोगों के बीच में रहना पसंद है, मेरे पापा भी को भी 10 लोग मिलते हैं, तो मुझे पता है कि मतलब जब लोगों के बीच में ये इमेज जाएगी ना, बहुत ख़राब इमेज जाएगी। छोटे बच्चों को नचनिया बोल दिया आपने अंकल, नहीं करिए ऐसा। गोल गोल इतना घुमाया, आपको क्या लगता है उसने आज कबूल कर लिया कि मैं गलत हूँ तो वो गलत है? अरे वो तो आप लोग को बहलाने फुसलाने के लिए बोल दिया कि वो गलत है। सच आए आपको भी अभी भी लगता है कि आपका बेटा सही है? इतना रायता फैलने के बाद, इतना रायता फैलने के बाद। इस मामले में आंटी की समझदारी सही है भैया, पूरी गाथा गा देंगी, पूरी रामायण गा देंगी, लेकिन उनको पता है कि पब्लिक हमको पकड़ लेगी। जो गलती किया है उसको तो सज़ा मिलेगी। जो गलती मैं नहीं कहती मेरा बेटा गलत नहीं है, मेरा बेटा गलत है, शेर बना देंगी, सब बना देंगी, चीता बना देंगी, अपने बेटों को सब कर देंगी, लेकिन मेरा बेटा गलत है। उनको पता है अंकल कहाँ पे क्या हमको पब्लिक पकड़ लेगी। आपको नहीं पता है, आप यूट्यूबर नहीं हैं, आप ब्लॉगर नहीं हैं, मत पड़िए इन लोग के चक्कर में। कितना भी आपको आंटी बोले, प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, मत कीजिए आप ये ऐसा। और ये कल भाभी आ गई, जगत भाभी, स्क्रिप्ट थमा दिया उनको, जाके रो के आ जाना, सिंपैथी लेके आ जाना। रोगे तो पब्लिक कनेक्ट कर लेगी तुमको। इतनी बुड़बक नहीं है भैया जी जनता। जनता को पता है कि ये आंसू कब गिरते हैं भाभी जी के। भैया जब ये
भाभी जी के आंसू उस दिन नहीं गिरे जब इनको पता चल गया कि हमारे भैया ने इतनी लंबी चौड़ी जो स्क्रिप्ट नहीं, बनावटी स्क्रिप्ट नहीं, जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी वो ऑनलाइन ऐसे पब्लिश कर दी, जो कि हम लोग को देख के तार तार हो गए। उस दिन ये भाभी जी के आंसू नहीं गिरे, तब तो हंस रही थी, तब तो बहुत हंस रही थी ये, और आज इनको आंसू गिर गए। जनता इसीलिए तुम गाली पड़वा रहे हो भाभी जी को। भाभी जी के साथ पूरी सिंपैथी थी सब जनता की, पूरी सिंपैथी थी, लेकिन तुमने जो ये स्क्रिप्ट ला दिया ना, भाभी जी को गाली तुमने पड़वा दिया। भैया नहीं करना था ऐसा। भाभी जी के साथ गलत हुआ है और सारी जनता उनके सिंपैथी में लगी थी कि नहीं, मनीषा के साथ गलत हुआ है, मनीषा के साथ गलत हुआ है। और तुमने क्या किया? तुमने अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाई, बिल्कुल तुम्हारा, क्योंकि तुमको ऑलरेडी गालियां पड़ रही है, तुम्हारी बातें कोई सुनेगा नहीं। तुम सोचे अब अभी मनीषा के साथ सिंपैथी है, उसको दे देते हैं, ये पढ़ लेगी और जनता तो भाई कनेक्ट कर लेंगी इनके साथ। लेकिन हुआ उल्टा, जनता उनके साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाई और जनता को तुम गालियां भी पड़वा दिए भाभी जी को जनता से। तुमको तो गालियां पड़ ही रही हैं, वैसे भी उनको भी पड़वा दिया। ऑलरेडी बेचारी टूटी हुई है, ऑलरेडी टूटी हुई है वो अंदर से महिला कितना भी बोल ले, लेकिन वो अंदर से तो फील कर पा रही होगी ना यार, वो चीट की गई है। और उसको ऊपर से तुम्हारे ही कारण, फिर तुमने ही चीट किया और तुम्हारे ही कारण फिर जो जनता की भी सिंपैथी थी ना उसके साथ, वो भी तुमने छीन लिया। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों? क्या मिल जाएगा इससे? कुछ नहीं मिलेगा। 2 रुपया कम कमाओ। डॉलर के चक्कर में ना, जो हर चीज़ मोनेटाइज कर रहे हो, अपनी बात जिसको रखनी होती ना, वो एक दिन में रख के राम सलाम खत्म। जो होना है पब्लिक का जूता मेरा सर, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर करके तुम खत्म कर लेते। आपको जो करना है, मैं आपका गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो, सज़ा दो, जो करना है वो कर लो, हाथ जोड़ के तुम माफ़ी मांग लेते। लेकिन तुम तो यहाँ यार अपने आप को प्रूफ करने में लग गए, जो कि प्रूफ कर नहीं पा रहे हो तुम। और अपने प्रूफ करने के चक्कर में भाई साहब कितनों को गलत ठहरा देंगे। ये क्या है? ये भोली भाली जनता जो थोड़ी सी कनेक्ट है, रात भर लाइव चला रहे हो, उनका भी घर खराब कर रहे हो। तुम्हें तो पैसे मिल रहे भाई लाइव आने के, उनको क्या मिल रहा है? सुबह में सर दर्द और डिप्रेशन। और वो इसीलिए इसमें है ना, क्योंकि ये थोड़ा तुम्हारा जो ये था वो बहुत ही अजीब सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड ऑल, सब लोग मनीषा के सपोर्ट में इससे जुड़ते चले गए कि नहीं, ये मामला बहुत सेंसिटिव है, इस लप्पू को तो मिलनी चाहिए सज़ा। लेकिन भाभी जी हमारी इतनी महान, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, वो काहे को कंप्लेन करेंगी इसके खिलाफ? किस बात का डर है आपको भाभी कि इसके खिलाफ मैं कंप्लेन कर दूंगी तो मेरा ये घर बार गाड़ी सब छिन जाएगा, पैसे छिन जाएंगे? नहीं छीनते आपसे। मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर अभी का अभी नया चैनल खोल लेते नहीं तो कोई नहीं देखता, सब आपको देखता, आपकी बातें सुनता। लेकिन आप जो की ना कल, आपने वो भी खो दिया, वो सिंपैथी गेन भी आपने खो दिया कल। क्या बताया जाए इनको? इनकी बेटी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरे मम्मी पापा ने जो बोला नचनिया वो गलत था, हम लोग भी तो नाच ही रहे हैं यूट्यूब पे, तो हम लोग भी नचनिया हो गए। लेकिन मैनिपुलेट कहाँ पे कर दी? उसको अगर डांसर बोल देते तो ठीक रहता। भैया क्यों ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? छोटा बच्चा बीच में लेके आ जाते हैं। सचिन ना कहीं से ना, गोल गोल घुमाने वाला जो बात है ना, कि उसको बात आम पूछो तो पूछेगा आम का गुठली देखा है आपने, आम का पत्ता देखा है आपने कैसा होता है, आम का पेड़ कितना बड़ा होता है देखा है आपने, पौधा होता है, वृक्ष होता है, हब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं। ये जो गोल गोल घुमाना जानता है ना कहीं हमको लगता है वो अपने पापा से सीखा है। उसके पापा भी बहुत गोल गोल घुमाते हैं भैया, बहुत गोल गोल। परसों में हमने देख लिया, गोल गोल घुमा के क्या प्रूफ करना चाह रहे थे आप अंकल? आपका बेटा सही है, बिल्कुल सही है, कुछ नहीं करा, क्लीन चिट दे दिया आपने उसको। आपके क्लीन चिट देने से होता क्या है भाई? जनता बेवकूफ़, मैं तो बोलती हूँ जनता बेवकूफ़, जो इनको व्यूज़ जो दे रहा है ना भैया, ये डॉलर छप रहा है, डॉलर।
ना कोई इसको बॉयकॉट कर रहा है, ना कोई इसके व्यूज़ कम कर रहा। सब गालियां भले दे रहे हैं, देख लेकिन जरूर रहे इसको। ये तो चाहेगा कि मैं जो 4 दिन की कंट्रोवर्सी 40 दिन ले जाऊं। जो कर्जे का महल है ना, वो कर्जा फ्री हो जाए, कर्जा फ्री, EMI सब चुक जाए उसका। अभी तो मैं एक और सफारी ले लेता। कहाँ से ले लेता? घर बैठे विल्ले कंबल ओढ़ के जो वीडियो बनते तब ले लेता। नहीं, हम और आप जनता बेवकूफ़ जो इसको व्यूज़ दे रहे हैं, इसके फालतूगिरी को हम लोग ने अप्रिशिएट किया देख देख के। तभी ये भाई साहब घमंड से बोल रहे हैं। मैं तो अभी एक और स्कॉर्पियो ले लेता, एक और ऐसा घर बनवा लेता। इनके शब्द हैं ये, इसी कंट्रोवर्सी के दौरान इनके शब्द हैं ये। इसलिए सब लोग अपने अपने काम पे ध्यान दें और इनको रहने दें इनके हाल पे। और ये हमारी भाभी, जगत भाभी, तुमको तो समझदारी कभी नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं। जब इतना पे नहीं आया, क्या आएगा तुमको समझ आए? सुचिता के शब्द थे।